नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी किस प्रकार से सरकार की तरफ से रिवाइज का फार्मूला तैयार किया गया है, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, यह तो तय कर दिया है सरकार ने। लेकिन कितना बढ़ोतरी किया जाएगा, इसको लेकर फाइनली जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के आधार पर सरकार ने यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने का नियम जारी किया है, उसको लेकर हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। 8वें पे कमीशन को लेकर यह पूरा मामला है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी रिवीजन का नया फार्मूला सरकार ने तैयार किया है। अब आपको जानना है कि आपको कितना फायदा होगा आपकी सैलरी पर, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगातार हम काम करते हैं और उसके एवज में सैलरी है, और उस सैलरी में समय समय पर सरकारों के द्वारा संशोधन किया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है। अब बढ़ोतरी कितनी की जाएगी, यह जानने की आप इच्छुक हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा किया था, जो दिसंबर 2025 में 7वें वेतन आयोग की मियाद पर पूरी होने के बाद लागू हो जाएगा। यानी ध्यान रहे कि ये दिसंबर 2025 तक 7वां वेतन आयोग ही चलेगा। 1 जनवरी 2025 से 2026 से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद से यही चर्चा तेज हो गई है कि नया वेतन आयोग किस तरह से कर्मचारियों की सैलरी तय करेगा। एक सवाल भी है आपके मन में कि आखिरकार सैलरी जो नया वाला मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा। अब खासकर जो फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता यानी कि डीए के मार्जिन को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। कई बार सरकारें अलग अलग फार्मूले के आधार पर ये वेतन आयोग में नए नियमों को डालती है। अब यहाँ पर जो हमारे पास अपडेट है, इसमें महंगाई भत्ता और सैलरी और फिटमेंट फैक्टर, इन तीनों पर ही आपकी सैलरी जो है बढ़ोतरी निर्भर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। अब क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, यह आपको भी समझ लेना चाहिए। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर, जो कि आपकी सैलरी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक यानी मल्टीप्लेयर होता है जिसकी मदद से कर्मचारियों के बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी स्तरों पर एक समान बढ़ोतरी हो, और इसमें महंगाई और भत्तों का प्रभाव भी शामिल किया जाता है। यानी कितना इम्पोर्टेंट है फिटमेंट फैक्टर, जो कि बेसिक आपका जो वेतन है उसमें जुड़ता है, और नया जो है आपका सैलरी यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, वही चीज़ है फिटमेंट फैक्टर, जिसमें आपको समान बढ़ोतरी हो। महंगाई भत्ता, महंगाई से संबंधित जो भी आपको लाभ दिए जाते हैं सैलरी पर, वह चीज़, ये सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। वहीं पिछले वेतन आयोगों में कैसे हुआ था डीए के मार्जिन, यानी जो इसके पहले 1 से 7 तक के वेतन आयोग लगे, उन वेतन आयोगों में डीए किस प्रकार से मर्ज हुआ और कर्मचारियों की सैलरी में कितना लाभ हुआ, और उन वेतन आयोगों का फिटमेंट फैक्टर कितना रहा, और इस बार कितना हो जाएगा। अब जैसे आप देख पाएंगे वेतन आयोग नंबर 5, 5वां वेतन आयोग से हम ले रहे हैं आंकड़ा, तो यहाँ पर 5वां वेतन आयोग में डीए का मार्जिन समय प्रतिशत जो है 74% यहाँ पर डीए रहा 5वें वेतन आयोग में, जिसमें लागू फिटमेंट फैक्टर 1.86 यानी 1.86 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर उस समय रखा गया था। कर्मचारी सैलरी में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उस समय के हिसाब से वह बढ़ोतरी अपने समय की बम्पर बढ़ोतरी थी। वहीं 6वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को जो डीए था वो 115% तक गया था, और जहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 से, और यहाँ से ग्रेड पे की शुरुआत हुई थी। इसके पहले ग्रेड पे नहीं था, अब यहाँ से ग्रेड पे का शुरू किया गया 6वें वेतन आयोग से। अभी इसके बाद जो है 7वां वेतन, जो वर्तमान में भी है 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जिसमें 7वें वेतन आयोग में सैलरी 125% का क्राइटेरिया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2.5 यहाँ पर
जो 2.57% है, अभी इससे कम नहीं होगा फिटमेंट फैक्टर, इससे ज़्यादा ही फिटमेंट फैक्टर होगा। अब कितना होगा इस पर विशेषज्ञों और सरकार की जो हालिया अपडेट है उस पर हम आपको दिखाएंगे। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 7वें वेतन आयोग के दौरान जनवरी 2016 में लागू होने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन पर 125% डीए प्राप्त कर रहे थे। यानी मूल वेतन पर 125% डीए प्राप्त कर रहे थे जब 2016 में 7वां वेतन लागू हुआ। आयोग ने इस आधार पर 2.57 यानी 2.57 का फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया, जिसमें मूल वेतन और 125% डीए और लगभग 14.22% की वार्षिक वृद्धि यहाँ पर शामिल थी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी 8वें वेतन का भी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आप इसका आकलन कर सकते हैं सैलरी का। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या यहाँ पर इन्होंने फिटमेंट फैक्टर की, जिसमें मूल वेतन था और जो बेसिक सैलरी है 125% का डीए था और ये 14.22% की वास्तविक वृद्धि यहाँ पर शामिल की गई थी। वहीं आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत उदाहरण से समझते हैं। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन कितना है, 10,000 रुपये था। किसी कर्मचारी का मूल वेतन जो होता है, मूल वेतन देखिए आपकी सैलरी दो हिस्सों में डिवाइड होके आती है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। एक होता है मूल वेतन, उसमें आपका ऐड किया जाता है डीए यानी महंगाई भत्ता। तो जैसे 10,000 रुपये जो है ये मूल वेतन यहाँ पर आ गया, ठीक। इस पर 125% 7वें वेतन आयोग के तहत जो है यहाँ पर डीए जोड़ा गया। डीए होता है 125% यानी 10,000 का 12,500 रुपये। तो ये दोनों को जोड़ेगा। अभी दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर कुल जो राशि बनी आपकी सैलरी की 22,500 रुपये बनी। 22,500 रुपये आपकी सैलरी टोटल बनी। अब यहाँ पर 14.22% ये वार्षिक वृद्धि यहाँ पर ऐड की जाती है। ये वार्षिक वृद्धि होती है कितनी, 3199.5 यानी 3100 यानी 3200 रुपये यहाँ पर आपका हो गया। अभी 3200 ये किस में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपका इस वाले में 22,500 रुपये वाले में जुड़ेगा। तो 22,500 में जुड़ेगा 3200, तो आपका सैलरी यहाँ पर निकलेगा 25,700 रुपये। 25,700 रुपये ये आपका कम्प्लीटली यहाँ पर सैलरी निकला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर ये 25,700 रुपये जो निकला और इसमें ये आपकी बेसिक सैलरी का भाग हो जाता है, मूल वेतन का, इसमें डीए के बिना यहाँ पर भाग होगा, तब आपको फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकला। ध्यान रखिए ये पूरा निकालने के बाद यहाँ पर आपको भाग करना है मूल वेतन का। वहीं आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है बदलाव। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% से अधिक डीए मिल रहा है। वहीं 2025 तक इसके जो 70% के करीब पहुंचने की संभावना है। यानी अभी और डीए जो है आपका लागू किया जाएगा। अब ऐसे में यह पूरी संभावना है कि नया वेतन आयोग भी पहले की ही तरह डीए को मूल वेतन में मर्ज कर देगा, उस पर एक फिटमेंट फैक्टर लागू कर देगा। सूत्रों की माने तो नया फिटमेंट फैक्टर 3.0 यहाँ पर या फिर उससे अधिक हो सकता है। यानी सैलरी आप सोच सकते हैं 3 गुना यहाँ पर आपकी बढ़ेगी जितना अभी मिल रहा है आपको। वहीं यह क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इससे छूट जाएंगे। अक्सर यह सवाल उठता है कि जो कर्मचारी नए आयोग के लागू होने से पहले रिटायर हो जाएंगे, क्या वे इसके लाभ से वंचित रहेंगे। अब आमतौर पर सरकार ऐसे मामलों में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देती है, यानी कि नया वेतनमान पिछले तारीख से लागू होता है। अब ऐसे में संभावना है कि उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। अब हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करता है कि वह अधिसूचना क्या है और किस तरह से नियमों को लागू करती है। यह अब तक का सबसे ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी को लेकर। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।